ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। ये जो अमृत की बात है, इसको एक ख्याल आता है, जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें जो कलश निकला लास्ट में वो अमृत कलश था। कई चीज़ें निकली थी उसमें, एक अमृत, और वो मात्र शक्ति लक्ष्मी जी को दिया गया बांटने के लिए, तो देवताओं को दे रही थी, तो जो असुर थे वो भी उसके पीछे दौड़े। यानी अमृत एक ऐसी चीज़ है, अमृत जिससे कि मृत्यु पर विजय। अमृत ज्ञान अमृत है, कोई और अमृत तो है नहीं। ये ऐसी चीज़ है जो कि असुरों को भी प्रिय है, तब तो उसके पीछे दौड़े, परंतु सिर्फ ये है कि वो उसका पान नहीं कर पाते हैं, और अगर पान करते हैं तो उसको वो हजम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रह जाते हैं, और ये जो है अमृत पान ज्ञान अमृत का करके देवता बन जाते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वो प्रजा बन जाते हैं। ये बाबा जो हमको बताते हैं, हम अपना बचपन याद करते हैं तो हम लोग की हर एक्टिविटी में, हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो कोई बात होती थी तो संकेत मिलता था, ये राजाओं के गुण नहीं है। यज्ञ की बात आप कर रहे हैं, ईश्वरीय। सेंटर्स पर हम जाते थे तो कोई बात के लिए किसी बच्चे ने ना बोला तो ना माना नास्तिक, ये राजाओं के गुण नहीं है। आसक्ति होती थी, कोई को आइसक्रीम दोबारा चाहिए होती थी तो भी संकेत मिल जाता था, ये राजाओं के गुण नहीं है, ये प्रजा दासदासियों के हैं, तुमने दासदासी बनना है। हम लोग को कॉन्शियसनेस रहती थी, हम सारा दिन जो कर्म कर रहे हैं हमारी कॉन्शियसनेस में बसता था, ये राजाई के गुण हैं, दासदासी के गुण है, मैंने दासी नहीं बनना, तो मुझे ये नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत मोटिवेटिंग होती थी कि मैंने तो राजा बनना है, मैंने तो श्री कृष्ण के साथ रास करनी है, मैंने श्री कृष्ण के साथ स्कूल पढ़ने जाना है, उसके साथ मैंने खेलना है। ये जो उत्कंठा और संस्कारों में ये बात जो दादियाँ डालती थीं, उससे बहुत कुछ अंकुश रहते थे, कर्मों के ऊपर, बोल के ऊपर, व्यवहार के ऊपर। तो बाबा ने, और आज तो आप नहीं कह सकते सबको, नहीं, आज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कहीं हम लोग सेवाओं में बहुत व्यस्त होने के कारण इन बेसिक बातों से हम लोग थोड़ा सा चूक गए। ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया, चूक गए, लेकिन अब पुनः हम इसको जागृत करें कि ये संस्कार मेरे कौन से हैं, तो वो अटेंशन आने से ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। हाँ, इसीलिए कहते हैं किसी के प्रभाव में नहीं। हाँ, हम लोग अटेंशन रखते थे, हम लोग बहुत अटेंशन रखते थे कि इसकी प्रजा में जाने वाले हाँ, इससे प्रभावित, इसके भगत है। और भगत शब्द कहना माना एक गाली लगती थी। तो बाबा ने कहा, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा, ये देखिए राजाई संस्कार, इसमें बाबा जो हमारे अंदर डालते हैं, संस्कारों में डालते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं तुमको अपने लिए नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ते हो
तुम राजा बनते हो, लेकिन तुमने राजा बनाना भी है, तो तुमने ये आगे देना भी है। पढ़ो और पढ़ाओ, बनो और बनाओ, बाप समान बनो और बनाओ, तब तो राजा बनेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा कि ये रस्म रिवाज चली आई है, ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है, तो कहेंगे नहीं। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अब देखिए कितना व्यक्ति दोहरा व्यक्तित्व रखता है। मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। महिला ये तो नहीं कहती तुम सास ससुर में बहू तुम्हारी, ये तो नहीं कहती। दोनों ही जने दंपति खड़े होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहते हैं ये बात बोलते हैं, समझते नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर समझ जाए हम क्या बोल रहे हैं तो ये धारणा बहुत सहज हो जाए। बाबा ने कहा कि हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। थे ना हमारी छोटी छोटी बहनें सुनाया करती थी ना, ये सब आज जो आप बड़े बड़े देखते हो, हमारी शीलू बहनें ये हैं, सब छोटी छोटी थी जो कि सुनाते थे, बड़ों बड़ों को ज्ञान सुनाते। जो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे ज्ञान सुनाए। बाबा ने कहा कि अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसे छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। रानी बहन है ना हमारे मुजफ्फरपुर वाली, अमृतसर में रहती थी, तो अब छोटी सी थी, बहुत छोटी सी। उनकी फ़ोटोज़ भी आप देखते हैं। तो सभा में उन्होंने भाषण जो किया, छोटी सी आई, सारी सभा में तालियां बजी। उस समय ताली बजना एक बड़ी बात थी, तो ताली बजी तो वर्णन होता था। उसने भाषण किया, तालियां बजी सारी। बाबा ने कहा कि पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं, ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु उनको अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा थोड़ा सा काम करती है, समझती हमने बहुत किया, अभी तो बहुत काम करना है। फिर बाबा ने कहा फैशन के ऊपर, फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। और आजकल जैसे है, बाबा कहते हैं सिर्फ बाल बनाने में कितने पैसे देते हैं, ये है माया का फॉर्म। बाबा को सब कुछ पता है। बाबा को सिंप्लिसिटी पसंद, जितना सिंपल उतना बाबा कहते शक्तिशाली। तो बाबा कहते थे कि तुम ये सब करेंगे तो माया तुमको चक पहनेगी। चक समझते हैं ना, मुंह से काटते हैं ना, उसको चक बोलते हैं। तो माया तुमको काट लेगी। तो काट भी लेती थी। ऐसी कई कन्याएं, जिन कन्याओं के बारे में बाबा बात करते, दिल्ली में बहुत सारी कन्याएं होती थी, बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं थी। उनमें से कोई बची हैं, बाकी तो नहीं हैं। अभी चक्करधारी बहन थी उस समय, एक हमारी शांता बहन जो आजकल वहाँ है, एक सुकर्मा बहन होती, बहुत सारी। तो बाबा कहते हैं कुमारियाँ जो होती हैं प्रिय लगते हैं। कुमारियाँ शिव शक्ति का रूप ले लें तो क्या बात है। फिर बाबा ने कहा कि फॉल ऑफ माया रावण राज, फिर राइज ऑफ राम राज। अब राम राज स्थापन होना है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना।
फिर बाबा ने कहा कि अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो भी चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट भी है, उन पर समझाना है। ये है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, इन बैच में, इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। फिर ये जो बाबा बैच की बात, आजकल तो बैच बड़े अच्छे बन गए। पहले बाबा ने मेटालिक बैचेस बनवाए थे त्रिमूर्ति के, और फिर बाबा ने प्लास्टिक के बनवाए थे। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरा लक्ष्मी नारायण होता था। श्री कृष्ण के भी बनवाए थे। बाप और वर्षा जो बाबा कह रहे ना, बाबा ये और उसे प्राप्त होने वाला वर्षा ये श्री कृष्ण का है, लक्ष्मी नारायण। ये बाबा कहते थे सदा लगाने चाहिए, और ये हमारे बड़े दादी जी ने इसको फॉर्मलाइज किया कि जब भी अपनी ड्रेस पहनो तो ड्रेस में इसको इंक्लूड करो। ये बैच भी हमारी ड्रेस है, इससे सेवा भी बहुत होती है। आज बाबा ने बड़ी दादी को भी याद किया। बाबा ने कहा प्रजा तो लाखों बनेंगी, सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही हैं, कोई खिटपिट नहीं है। फिर बाबा ने हमें आगे जो भाषण भी करते हैं बार बार यही कहा कि भाषण करें, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फ़ायदा। ये बाबा को जब समाचार लिखते हैं, बाबा फलां व्यक्ति आया, उसने सुना, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुआ। बाबा क्या प्रभावित हुआ हो, यहाँ तक तो पहुँचा नहीं, बाबा तक तो आया नहीं वो, तो क्या प्रभावित हुआ। आज का वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लख को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लख की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लख को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। क्या मुझे ज्ञान मिला और उससे मुझे शक्ति क्या मिली। से बाबा कहते फेलियर नहीं समझो, परंतु परिपक्व होने का ये साधन है। स्लोगन है न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे होकर के करामनहार की स्थिति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस करें, और इन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेते हैं संडे को। व्हाट्सएप या एसएमएस करने का नंबर है 8826599309। ओम शांति।